प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को पुनः हम आपका स्वागत करते हैं और विशेषकर आज की सुंदर संध्या के समय में जितने भी विश्वासीगण जो आत्मा से भरे हुए हैं, महिमा के युग की अपेक्षाओं को जो प्रभु ने बताया और कहा कि मैं बिना बोले बिना बताए कुछ भी नहीं करूँगा, उन बातों को आज हम अलग तरीके से सुन के समझ के ग्रहण करने वाले हो सकें। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पुनः अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से पाते विनती और प्रार्थना करते प्रभु आपकी अलौकिक महिमा का अलौकिक भाग जो प्रभु यीशु के लहू से धुलकर आपकी धार्मिकता में होकर आत्मा की प्रभुत्व में होकर अपने जीवनों को समर्पित करते हुए आज की संध्या पुनः आपकी अद्भुत मुलाकात में जो महिमा से भरी हुई है उसमें प्रवेश किए हैं। प्रभु हम सबों को ग्रहण करिए, योग्यता कुशलता क्षमता के साथ अपनी अपनी अलौकिक भाव में हम सबों को ले चलिए। जितना हमने चाहा और मांगा उससे कहीं बढ़कर जो हमने सोचा देखा और समझा तक नहीं, उन बातों की अद्भुत व्याख्या और उसका प्रवाह हमारे जीवनों से प्रवाहित होने पाए, हम घटते चले जाएं और आपकी सिद्ध और अलौकिक योजना हमें से हर एक के जीवन में पूर्ण होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। आपका प्रभुत्व, आपका शासन यीशु के नाम से हमें से हर एक के जीवन में बहुतायत से होने पाए। आपकी महिमा का अद्भुत भाग हमें से हर एक के जीवन में होने पाए। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। सरादुन जलाल हम आपको देते और पूरे समय को आत्मा नियंत्रण में देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण करें, आमीन। आइए अपन मिलकर, हमें मालूम है कि हमारे साथ प्रभु रहते हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। हालेलुया। सबको मालूम है हमारा परमेश्वर इमानुएल है। यीशु का हम ग्रहण करते हैं और वो इमानुएल साथ होने का दावा करता और उनको हम अंगीकार के साथ अपने जीवन में लेते हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आइए प्रभु का साथ हमारे लिए अद्भुत है। वही शांतिदाता बनकर सब कुछ बनकर रहते हैं कि मिलकर प्रभु के होंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हमें कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांतिदाता, शांतिदाता आप ही तो हैं, सर्वशक्तिमान आप ही तो हैं। शांतिदाता आप ही तो हैं, सर्वशक्तिमान आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते यीशु आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। चमत्कार करते यीशु आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है।
यीशु आप रहेंगे साथ, हमें कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। गम में उजाला यीशु आप ही तो है, मुक्ति के दाता यीशु आप ही तो है। गम में उजाला आप ही तो है, मुक्ति के दाता यीशु आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हमें कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। मेरे हितैषी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। मेरे हितैषी यीशु आप ही तो है, मेरी आशा यीशु आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। हालेलुया। हम निराश नहीं होंगे। भले इस जिंदगी में उतार चढ़ाव और बहुत सी बातें आएंगी, क्योंकि मसीह जीवन आनंद की जीवन है, जिंदगी है। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होए, हर समय वो मेरा और आपका साथी है। साथी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दिनों में प्रभु अपनी उपस्थिति के बारे में मेरे और आपसे बार बार कहना चाह रहा था, इवन कह रहा है। उसकी उपस्थिति में सब भरपूरी है, उसकी उपस्थिति में आनंद है, उसकी सहभागिता में, उसके साथ में अद्भुत चमत्कार है। ओ प्रभु, इस साथ के जीवन को प्रभु हर समय चाहता। प्रभु ने कहा सब तुम्हें छोड़ दे तो छोड़ दे, न मैं तुम्हें छोड़ूंगा और त्यागूंगा। मसीही जिंदगी आनंद, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह। हालेलुया। कितने लोग इसको मानते हैं? परिस्थिति कैसी भी, चाहे कष्ट होवे, चाहे नष्ट हो जाए, तो भी हमेशा साथी प्रभु यीशु रहेगा। उसने कहा न मैं कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। बिल्कुल, मैं तुम्हें बहुत जल्द लेने आने वाला हूँ, और अपने प्रियों को जिनको मैंने बुला लिया है और जिनको लेने वाला उनके साथ में हर समय रहूंगा। कि मिलकर हम की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होए, चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए,
लोग हमें जब छोड़ भी देवे, दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, छोड़ के भाई त्याग भी देवे, छोड़ के भाई भी देवे, यीशु का प्रभु हमेशा चाहते ही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका यूसुफ का साथ जैसे उसके साथ था और यूसुफ के साथ प्रभु की महिमा हुई। याद रखिए, ऐसे प्रभु के दासों को स्मरण रखिए। अंधकार जग में जब फैल जावे, तुम शत्रु हो जाए, अंधकार जग में जब फैल जावे, हर हाकिम में शत्रु हो जाए, वो अग्नि कुंड हो शेरों की मांद हो, वो अग्नि कुंड हो शेरों की मांद हो, दानियल का प्रभु है मेरा साथी, मेरी जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह, मेरी जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है, मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र गाते ही रहे, मसीही जिंदगी। आइए, दानियल का प्रभु, यूसुफ का प्रभु यीशु मसीह सब हमारे साथ है। जिंदगी आनंद की जिंदगी जिसका दाता यीशु मसीह। तुझे सुनने का वक्त आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे, तुझे सुनने का वक्त आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। कब तू आएगा, कितनी देर करेगा, कब तू आएगा, कितनी देर करेगा, इंतजार में मुझको है तेरा प्रभु जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह, जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। आइए, सचिन में प्रभु हमारे साथ है तो केवल हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। इस समय होगा कि मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। वही हमारा स्वामी, वही हमारा प्रभु है। यीशु मेरे स्वामी मेरे, तेरे कदमों में झुकता हूँ। राजा धीराज तू है, प्रभु का प्रभु तू है, तू सब कुछ है। जब साथ जो सब योग्यता कुशलता और क्षमता के साथ है, प्रभु ने कहा था तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। आइए हम सब मिलकर स्तुति प्रशंसा आराधना में चले, और यह आराधना के इस गीत के साथ हम आराधना करेंगे, जो प्रार्थना भी होगी और आराधना भी होगी। यीशु मेरे स्वामी भी हमारा है और वो यीशु भी है। वो हजारों में 10,000 में सबसे सुंदर हैं। हम अपनी आंखें खोल लें कि उस प्रभु यीशु को देख सकें। हम मिलकर उस जीवते परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हजारों में 10,000 में है सबसे सुंदर तो, हजारों में 10,000 में है सबसे सुंदर तो, करुणा का सागर है तो, प्रेम का सोता है तो, जीवन दिया तूने मुझे प्रभु, मेरा सर्वस्व तू, का सागर है तो, प्रेम का सोता है, जीवन दिया तूने मुझे
प्रभु मेरा सर्वस्व तू। हजारों में 10,000 में है सबसे सुंदर तू। हजारों में 10,000 में है सबसे सुंदर तू। हालेलुया, हाथ को उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। हे यीशु मेरे, हे स्वामी मेरे, तेरे कदमों में झुकता हूँ मैं। हे यीशु मेरे, हे स्वामी मेरे, तेरे कदमों में झुकता हूँ मैं। राजा विराजे तू, प्रभु का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु है। स्तुति महिमा के युग, स्तुति ही महिमा के युग तू। महिमा का राजा है तू। हे यीशु मेरे, हे स्वामी मेरे, तेरे कदमों में झुकता हूँ मैं। हे यीशु मेरे, हे स्वामी मेरे, तेरे कदमों में झुकता हूँ मैं। हाथ को उठाकर हालेलुया। Yes Lord, we bow down and we worship you. Hallelujah. 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 आंखें मेरी तू खोल पिता, यीशु को मैं देखूं। आंखें मेरी तू खोल पिता, यीशु को मैं देखूं। हाथों से मैं छू सकूं, प्यार अपना दिखा सकूं। कान मेरे तो खोल पिता, तुझको मैं सुन सकूं। आंखें मेरी तू खोल पिता, यीशु को मैं देखूं। आंखें मेरी तू खोल पिता, यीशु को मैं देखूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सचिन हमने स्तुति प्रशंसा आराधना की। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। वो प्रभु का प्रभु है, वो सब कुछ है। आइए मुझसे प्रार्थना करेंगे कि आज अलौकिक वाणी का भाग हमारे बीच में पहुंचाया जा सके। आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम चाहेंगे कि प्रभु की आशीष का भाग होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वचन के माध्यम से बोले, बातचीत करें। जैसे रचना प्रार्थना में अगुवाई करें। कि हम मिट नहीं गए, यह आपकी महान करुणा का फल है प्रभु जी। और आपकी बड़ी दया के द्वारा प्रभु जी आपने हम सबको जीवित, भला, चंगा, स्वस्थ रखा। और प्रभु हमें यह अवसर दिया कि हम अवसर को बहुमूल्य जाने।
और प्रभु हम निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु हम बुद्धिमानों के समान चल सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने कहा कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आज की शाम परमेश्वर जितने लोग प्रभु आपकी बाट जोते हुए प्रभु जी आज की शाम आपके नजदीक है प्रभु जी, आप प्रभु अपने वचन के अनुसार उन्हें नए बल, नई सामर्थ, नए वचन और नए प्रकाशन से प्रभु जी आप उन्हें तैयार करने जा रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब ये समय है प्रभु कि हम आपकी वाणी को सुन सके। पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी, जब वे आपके वचन को लेकर खड़े होते हैं प्रभु आप उनके द्वारा हमसे बोले और बातें करें, हमारी मन की आंखों को पवित्र आत्मा ज्योतिर्मय करे, ताकि प्रभु हम आपके और हमारी आंखों को खोले कि हम आपके वचन की अद्भुत बातों को देख सके, सुन सके, समझ सके और प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसे आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी हम चलने पाए। पिता परमेश्वर हम आगे के सारे समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, हम अपने जीवनों को आज की शाम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हर एक बातों के नियंत्रण को आप अपने हाथों में ले लीजिए और अब प्रभु जी होने दीजिए कि आज की शाम प्रभु जी आप वो स्वर्गिक मन्ना जो आपकी रोटी है प्रभु जी उसमें से हमें खिलाइए, ताकि प्रभु हम इसको खा के बल, शक्ति, सामर्थ, ताकत पाकर प्रभु आपकी महिमा के कारण योग्य फल ला सके। धन्यवाद के साथ दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। सचमुच में हमने परमेश्वर की प्रार्थना की और हमें विश्वास है परमेश्वर हमसे बोलने जा रहा है। कितने लोग तैयार हैं? आज परमेश्वर के वचन के लिए आपने प्रार्थना की है और प्रभु कहता है कि मैं बिना बताए कुछ नहीं करूंगा। आइए परमेश्वर अपनी बातों को अपने तरीके से बता सकते हैं, हमें हमारा पूरा विश्वास है। प्रभु क्या कहते हैं? मत्ती समाचार 5वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में कौन से लोग को प्रभु क्या देने का वादा करते हैं? प्रभु साफ शब्दों में मत्ती 5वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार से कहते हैं, मत्ती 5 उसकी 6। थैंक यू जीसस। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ, धन्य जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। प्रभु ने आज के समय में जितने लोग भी भूख और प्यास के साथ बैठे, प्रभु का वादा है मैं हर एक को क्या करूंगा? धन्य है वे, ब्लेसेड है, उन्हें ब्लेसिंग मिलने जा रही है। उनके लिए सब प्रकार से वो बातें जिन्होंने सोची समझी देखी तक नहीं प्रभु पूरा करने जा रहे हैं। धन्य है कौन लोग? धार्मिकता के भूखे और प्यासे। धार्मिकता मतलब प्रभु आज आपसे सीधा संबंध हो, आज आपकी अद्भुत अलौकिक वाणी के प्रभाव को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उसमें संग्रहित होकर, उसमें प्रवाहित होकर आपके स्वरूप में रचे जाने के लिए हम आए हैं। प्रभु इन बातों को हम चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये बात कहते हैं कि जो धार्मिकता के भूखे प्यासे में तृप्त किए जाएंगे, तो प्रकाशित वाक्य भी एक आयत निकाले, 21वां अध्याय उसकी 6वीं आयत को पढ़ें, 21:6। फिर उसने मुझसे कहा, वे बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। हाँ, उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत मेत पिलाऊंगा। हाँ, इसलिए प्रभु यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55वें अध्याय उसकी पहली आयत में कहता है, अहो सब प्यासे लोगो पानी के पास आओ। प्रभु सबको बुलाता है, चाहे वो धार्मिकता के भूखे प्यासे लोग हैं, चाहे वो किसी प्रकार की प्यास आपके जीवन में रह गई। प्रभु कहता है सब प्रकार के प्यासे लोगों मेरे पास आओ, मैं क्या करूंगा? जिनके पास रुपया नहीं है वो भी आ जाए और क्या करो? आकर मोल लो। हाँ, आकर मोल लो और खाओ। ले भी लो और खा भी लो। वाह क्या बात है! प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। प्रभु कहते जो विश्वास करते हैं वो क्या रहेंगे? जो प्रभु यीशु को जानते हैं, 6:35 में यूहन्ना में लिखा है, मगर जो विश्वास करते हैं वे तृप्त किए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा भूख को मिटाता और आत्मा के द्वारा उन्हें तृप्त करने के लिए तैयार है। वचन में प्रकाशित करके आत्मा में उन बातों को मेरे और आपकी जीवन में संग्रहित करके मेरे और आपके जीवन में बहाने के लिए वो आज भी
जीवित है, इसलिए वो चाहता है कि इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में हो। आज का जो विषय है जिसको परमेश्वर ने इन बातों में कहा, जो अपन हर समय मत्ती के 11वें अध्याय के 28 और 29 आयत में सबको याद है, हे सब बोझ से थके दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम हाँ, दूंगा। मतलब कोई भी लोगों को प्रभु ओपन इनविटेशन देता है। इसमें यह मत समझिएगा कि प्रभु के लोग, संत लोग, एक और वचन आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ऐसा लगता है ऑल आर नीडी वंस, जरूरतमंद लोग हैं। हेलो, मगर दूसरा राजा उसका 4था अध्याय उसकी पहली आयत को यदि आप पढ़े तो आपको ये बात समझ में आएगी यहां पर क्या लिखा है। भविष्यवक्ताओं के चेलों की, दूसरा राजा बोला। हाँ बिल्कुल सही, यहां पढ़े। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। आपको मालूम है अली कहानी, एक प्रभु का दास है, बाद में 1 से 7 आयत तक आप घर में होमवर्क आप पढ़िएगा इसे। आज मैं इसके सारांश को बताऊंगा, जिसमें परमेश्वर ने इसके माध्यम से मेरे और आपके हर एक जरूरतमंद को, हर एक भूखे प्यासों को तृप्त करने का वादा किया। जिसके पास कुछ हो और जिसके पास नहीं हो, जिसके पास साथी हो, जिसके पास नहीं है। अपन यहां पे एक विधवा के बारे में देखते हैं, इसका साथी चला गया। वो प्रभु के दास आके दास के पूछ रहे, प्रभु मेरा पति जो परमेश्वर का भय मानने वाला था ना, वो क्या हो गया? बोलिए ना, जीवन में बहुत सी परिस्थिति आती है और बहुत से लोग चले जाते हैं और आ जाते हैं, और बहुत कुछ बातें हो जाती है ना, निराश भी होते हैं, कोई विश्राम है, कोई थके हुए, कोई परेशान है, कोई भूखे और प्यासे हैं। हर एक को प्रभु तृप्त करने के लिए हर प्रकार की शक्ति रखते हैं। प्रभु यहां पर कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। प्रभु कहता है, जो बात आज विशेष रूप से आपके सामने रखे जाने के लिए है, जिसमें मैं और आप जान सकें कि जब इस स्त्री ने, विधवा ने, एक प्रभु की दासी ने, जिनका पति परमेश्वर का भय मानने वाला था, और जब वो छोड़कर चला जाता है साथ को, तब वो कैसे भविष्यवक्ता के पास आकर अपनी विनती और प्रार्थना करती है। जब आज प्रभु हमसे कहता है कि उनकी सुनो, तो सुनने के बाद भी पहले से लेकर आखिरी तक साथ में रहते, तब भी जब साथ में नहीं रहते तब भी मेरे को और आपको प्रभु की वाणी सुनने के लिए तैयार होना है। देखिए, इस लॉकडाउन में प्रेजेंस में बोले साथी के बारे में मैंने आपको मसीह जिंदगी आनंद की यूसुफ के साथ भी थे, बाद में उसके घर वाले छोड़ दिए, बाद में वहां चला गया, वहां से वो जेल पहुंच गया, जेल से वहां पहुंच गया, सब छूटे, भाई अलग, माँ अलग, हाँ सब लोग अलग, बाप अलग, और इस प्रकार से उनकी परिस्थिति कितनी दूरी की रही तो भी, दानियल के साथ भी, हाँ सब उसके अपने बंधुआई में चला गया, तो भी परमेश्वर के साथ ने एक अद्भुत महिमा की बातों को उनके जीवन में दिखाया। हम लोग सब जानते हैं यूसुफ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसे भाग्यवान किया। दानियल, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती थी, इसलिए प्रभु की अद्भुत महिमा उसके जीवन में से दिखाई। आज भी प्रभु अपनी उपस्थिति में अद्भुत बातों को मेरे और आपके करने पर है। जितने भूखे और प्यासे लोग हो, आत्मा में, मैं सेत में तुम्हें पिलाऊंगा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा नहीं हैगा कि मुझे इन दिनों में जो प्यास थी प्रभु, वो मेरी प्यास क्या हो गई है, पूरी नहीं हो सकी। प्रभु ने कहा 21 मैंने 6 में पढ़ाया था, ये बातें पूरी हो गई है। परमेश्वर ने उसे कर दिया, केवल भूखों का इंतजार कर रहा है। मगर कैसे? एक और आयत इसके साथ में चाहूंगा पढ़े, यिर्मयाह के 29वें अध्याय उसकी 11, 12, 13 आयत को पढ़ें। परमेश्वर की योजनाएं देखिए, परिस्थिति कैसी भी हो, मैं जो परिस्थिति बता रहा हूं ये परिस्थिति कुछ भी अच्छी नहीं। परमेश्वर का भय मानने वाला मगर छोड़ के चला गया, और उसके घर में आए कौन लोग हैं? कर्जदार। कहीं ना कहीं दुनिया में मेरा और आपका कुछ नहीं है जिसको लेकर जाएंगे। सारे कर्जों को, सारे पाप, अपराध और धर्म के भार को प्रभु यीशु ने उठा लिया। ये मर्म आपको यहां पर देखकर समझ में आएगा। आदमी इस बात को नहीं समझ पाता, विश्वासी कम से कम इस बात को
एक अलग दृष्टिकोण में समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर जो मेरे और आपके लिए कार्य किया, उसका भरपाई और कहीं से नहीं हो सकती सिवाय उसकी उपस्थिति और उसकी महिमा में, उस जीवन से जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। हाँ, पढ़े 29 क्योंकि के यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, हाँ जी, और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, हाँ, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और आगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जी हाँ, वचन में लिखा है सारी योजनाएं आशा को पूरी भी करूंगा। तुम्हें ऐसा होगा ही नहीं कि तुम्हारे जीवन में कुछ चीज पूरा ना हो। जब साथ में था तो भी पूरा होता रहा, जब वो चला गया तो भी परमेश्वर पूरा करने के लिए तैयार है। आज मेरे और आपके जीवन में दुनिया की कमी हमें बहुत महसूस होती है, साथियों की मिस कर रहे हैं हम, बहुत सारी बातें आज सब कुछ मिस करते हुए दिखाई दे रही है। प्रभु ने पहले भी कहा था दुनिया की कोई बातें तुम्हारे साथ रहने का वादे के बारे में मैंने नहीं कहा, मगर मैं अपने वादे के बारे में जरूर कहा कि मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। सब तुम्हें छोड़ दे, सब चीजें छूट जाएंगी, मगर मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, और संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। ये वादे को पूरा करने वाला मेरे और आपके साथ है। तो यहां पर वो बात को ध्यान से समझेंगे जिससे मैं इसको सरलता से आपको बता दूं। जो बात प्रभु कहता है मैं कल्पनाएं जो किया वो भलाइयों की है। अब बताइए, प्रभु का दास था जो एलीशा नबी के साथ रहता था, ठीक है, मगर उसके साथ ऐसी घटना हुई, कुछ बातों का कर्ज बच गया था चुकाने का। आज भी हमारे बहुत से कर्ज हैं। पता नहीं वाला गीत आप गाते तो, कर्ज तेरा मैं कैसे उतारूं ये समझ में ना आए। हाँ, कर्ज तेरा मैं कैसे उतारूं ये समझ में नहीं आता। प्रभु आपने जो मेरे लिए किया वो उसके द्वारा मैं धन्यवादित रहकर, अपने जीवन को समर्पित रहकर आपके साथ पुनः स्थापित करे जाकर, उस महिमा को दिखाने के लिए मैं आपकी उपस्थिति में, आपकी योजना में जो भलाइयों से, चमत्कारों से, अद्भुत और अलौकिक रखी हुई है, उसको प्रकट करने के लिए परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इन बातों को देना चाहता है। हालेलुया। देखिए यहां पर लिखा है तुम उस समय तुम मुझको पुकारोगे। कोई हानि की योजना नहीं, प्रभु हमसे सब अच्छा करता है। अब इसके साथ कितना कैसा हो गया ना, आज भी कोई बात होती है किसी को भी अच्छा नहीं लगता। यहां भी प्रभु का दास चला गया जो परमेश्वर का भय मानता था। स्वामी आपके साथ रहकर करता था ना, आपका दास आपके साथ रहकर दास के रूप में सेवा करता था, प्रभु के दासों के साथ सेवक के रूप में, सेवा में सहभागी होकर ये सेवा करता था। सोचिए, फिर भी इसके जीवन में कोई कर्जदार इसके घर आ गए थे, जैसे ही चला गया वो कर्जदार आ गए। तो ये क्या कर रही है? आपने सुना, आपने पढ़ा था, लिखा है तेरा दास मेरा पति चला गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अभी भी मेरे और आपके पास जो कुछ है वो भी बंधुआई में ना चले जाए, बंधन में ना चले जाए। आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत सी बातों का प्रभाव लोगों को परिवारों में अलग अलग प्रकार की घटनाओं से, अलग प्रकार की ऐसी ऐसी बातें सुनने और देखने और समझने में आ रही है जो सोचा ही नहीं था आदमी। इसने कभी सोचा होगा इनके दोनों बेटों को इसके जाने के बाद भी कोई लेने आ जाए? बताइए, विधवा के बेटे ही होते, अब वो अकेले हो गई तो बेटे थे, अब बेटे को लेने के लिए भी वही दोनों बेटों को लेने के लिए कौन आ गए? कर्जदार आ गए। तो ये क्या की आपको मालूम है? हाँ, इसने क्या किया? जब आप देखेंगे तो एलीशा ने उससे पूछा ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? दूसरी आयत में तो उसने क्या कहा? मुझे बता दे कि तेरे घर में क्या। उसने कहा तेरे दासी घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का भय मानकर प्रभु के दासों को रहकर सेवकाई करने वाले की अवस्था अगर ऐसी हो जाए तो क्या परमेश्वर अपनी महिमा के हाथों को दिखाकर अद्भुत बातें करने के लिए तैयार नहीं होता? आज का विषय ऐसा है जिसमें बहुतों की परिस्थिति अलग अलग प्रकार की है, जिसमें परमेश्वर कहता मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। यहां पे उसने क्या बोला? पूछा कि तेरे पास क्या है, मैं तेरे लिए क्या करूं, और तेरे घर में क्या है? कुछ भी नहीं है।
सबसे पहले याद रखें, जब ये ट्रबल आता है तो समस्या बढ़ जाती है। मगर याद रखें, आप इससे पहले कि इस विषय को बताऊं, ध्यान से सुनिए। इसका थीम जो है, जीवन में कुछ भी हो जाए, कोई भी सहायता प्रदान करने के लिए परमेश्वर स्वतः बनकर मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। सहायक के रूप में आज पूरा परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। भाई, इससे बड़ी बात क्या, जिसका प्रभुत्व है, जिससे पूरी दुनिया चलाई जा रही है, जिससे मैं और आप और जीवन में अद्भुत बातों को देख रहे हैं। वो अद्भुत बातें, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना क्या बना लिया। भजन 23:1 में लिखा है, मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी। अब बताइए, ये स्त्री के साथ इतनी घटी हुई कि दोनों बेटे भी जा रहे हैं और घर में है भी, तो क्या एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी, जोर से बोलिए, नहीं है। हेलो, आप कंडीशन की बात करें, मैं आपको जबरदस्त कंडीशन बता रहा हूं। इस लॉकडाउन में आदमी कंडीशन की बात करता है। मैं आपको बता दूं, आत्मिक क्षेत्र में भी बहुत सी ऐसी कंडीशन परमेश्वर ने क्यों मेंशन की, कि मैं और आप इन बातों के द्वारा परमेश्वर की योजनाओं को समझने का प्रयास करें। जीवन की हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर मेरे और आपके लिए चरवाहा बनकर सब कुछ करने के लिए उपस्थित है। क्योंकि वचन और भी बहुत जगहों में कहता है, विशेषकर एक आयत को मैं चाहूंगा जिसको मैं और आप पढ़ दें, कि स्त्री की घर में ऐसी अवस्था हुई थी। तो रोमियो के 2 अध्याय की 4 आयत में क्या लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, प्रभु के दासों के घर में भी क्या कोई ऐसी घटना हो सकती है जहां उसकी अवस्था पुनः खाली जैसी हो जाए। अब कोई रास्ता नहीं है, जो है वो भी बंधुआई में चले जाएंगे, तो मेरे पास क्या रहेगा। देखिए क्या लिखा है, 2:4, 2 अध्याय की 4 आयत, रोमन्स चैप्टर 2:4। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? एक तरफ यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी, वांट वाला जितना भी जरूरत इन दिनों में छाई हुई है, परमेश्वर क्या बताना चाहता है, क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? कृपा भी है, सहनशील भी है और धीरज रूपी धन। और यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे क्या करती है, हाँ, मन फिराव को सिखाती है। किसको सिखाती है? रिपेंट करने को सिखाती है, लौट आने को सिखाती है। आप ध्यान से सुनिए, इन सब बातों को बोलने के लिए यदि आप फिलिप्पी 4:19 में पढ़े कि मसीह का परमेश्वर अपने कौन से अलौकिक भंडार से मेरी और आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करने के लिए आज भी उपलब्ध है। हाँ, फिलिप्पी 4:19 में ऐसे लिखा है। यस, 4:19 पढ़े। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ये पक्का इस लेडी को मालूम था कि इतना कर्ज कुछ भी हो गया, वो चली भी गई और 2 बेटे भी हो गए, तो सबसे पहले कहां गई? आज मेरे और आपके जीवन में इन बातों के लिए मैं इस वाक्य को आपको बताऊंगा, मगर मैं बता दूं आपको, इन सब बातों में मेरे को और आपको ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर का अनुग्रह अर्थात प्रभु यीशु मसीह में सब बातें मेरे और आपके परमेश्वर ने उपलब्ध करके रखी हुई है। हालेलुया। इसमें कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को भी परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में बहुत आयत से रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सब धन खत्म हो गया, बोले तेरे पास क्या? कुछ नहीं, बस एक हांडी तेल। 2 बेटे बच्चे थे, इन बेटे को भी लेने के लिए कर्जदार खड़े। आप बताइए, एक प्रभु की दासी के पास क्या है? एक प्रभु की भय मानने वाली दासी। हाँ, यहां पर जो आज के विषय को लेकर मैं आपको बोलने जा रहा हूं, मुझे कुछ भी जो चीज आज खाली है, प्रभु से भरने का वादा करता है। जो भी खाली है मेरे पास आए, चाहे अवस्था कैसी भी हो, चाहे किसी के कोई लगते हो, आपने कुछ भी किया हो, यदि आज आपकी परिस्थिति खाली अवस्था में पाई जाती है, प्रभु से बुलाकर कहता है, निश्चित रूप से मैं उन सबको तृप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं प्यासों को क्या करता हूं? पिलाने वाला। कोई भी प्यासा खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। ओ प्रभु हमारे जीवन में इन बातों को बहुत आयत से देना चाहता है। पहली आयत को हम देखेंगे, सीधा सीधा वैसा देख के समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं कहानी जैसे बोलूंगा, जिससे कि बहुत कठिन बातें ना बोलूं, हाँ, जिसमें कुछ लोग के समझ में आएगा, बाकी के लिए कठिन होगा। पहली आयत को 2 राजा 4 अध्याय की पहली आयत में, भविष्यवक्ताओं के चेलों को
चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। बताइए, ट्रबल केम टू दिस गॉडली विडो, एक ऐसी विधवा जो प्रभु का भय मानती थी, उसके दास की, है ना, उसके दास के साथ मिलकर, प्रभु के अपने जीवन साथी के साथ मिलकर परमेश्वर का भय मानती थी। उसके जीवन में भी समस्या आई। आज लोग बोलते प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। कैसे? प्रभु ने कहा था प्रॉब्लम और सर्कमस्टांसेस आएंगे ही। संडे को जब मैंने बताया था ओपन है, तो उनके साथ प्रभु ने खोल तो दिया था, मगर दुश्मन भी उतने थे। समलतर तोबिया भी थे नहमिया ने जब करने लगा। पौलुस ने जब सेवा किया तो सब प्रकार के दुश्मन थे, उठा के जेल में बांधने के लिए भी तैयार थे। मगर याद रखिए, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी उपलब्ध है, जो निकाल कर अपनी महिमा को पूरा कर देने के लिए आपके लिए सब चमत्कारों के साथ, अपनी सामर्थ के साथ अद्भुत महिमा दिखाने के लिए आज भी तैयार है। मगर यहां पर देखिए, क्या प्रभु के लोगों के साथ भी समस्या आ सकती है? जब आप लेविटिकस पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था, उसका 25वां अध्याय, उसकी 29वीं आयत, लेवी व्यवस्था 25 उसकी 39, 25 का 39, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तेरा भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने हाथ को तेरे हाथ भेज डाले तो अपने दास के समान सेवा न करवाना। हेलो, ध्यान से सुनिए। मतलब कोई अवस्था ऐसी हो भी जाए तो दास नहीं होना चाहिए। जब इनके घर में ऐसी अवस्था हुई तो जो उसके कर्जदार आए थे, उन लोग क्या कर रहे हैं? फिर से इनके बेटों को भी दास बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आज प्रभु के लोगों, यदि सेवा का भाग आपका नहीं है तो दास का भाग निश्चित है। You have to be careful. Trouble will come, temptation will come, परेशानियां आएंगी, परीक्षा आएंगी। मगर इन सब बातों में प्रभु क्या कहना चाहता है, इसको बहुत वॉचफुल रही है। प्रभु यहां पर हमें कहना चाह रहा है कि हम इन बातों के, जैसे कि समझिए, यीशु मसीह यूहन्ना समाचार के 11वें अध्याय में, छोटी छोटी बात बोलकर अपन देखेंगे। 11वें अध्याय में लाजर के घर में जाया करता था, लाजर मिलता था, लाजर नहीं मिलता था। कौन मिलता था? मरियम ले जाती थी, मार्था भी मिलती थी, प्रॉब्लम आ जाता था। फिर प्रॉब्लम आ जाता था। तो यीशु मसीह क्या बोले थे? धन्य वे जो बैठकर प्रभु की वाणी सुनता। उसके बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और प्रभु ने बड़ा चमत्कार आया। और उस घर में केवल वही दोनों नहीं, बल्कि वो जो मिस था वो भी क्या हो गया? प्रभु की अद्भुत महिमा में जब तक 4 दिन बाद जिलाए जाने के बावजूद भी जब तक नहीं गया, प्रभु यीशु की सच्चाई को कि वो पुनरुत्थान और जीवन है, वो सबको बताता रहा। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि ट्रबल मेरे और आपके जीवन में आएंगे, मगर मेरे को और आपको इन सब बातों में गवाही देना है। इन अद्भुत बातों को अद्भुत से प्रकट करने के लिए प्रभु मेरे और आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को आने दे रहा है। यदि आप कहें कि इस प्रकार की परिस्थिति क्यों, तो प्रभु कहता है ये प्रभु की महिमा के लिए। यस, मरियम और मार्था के घर में लाजर का इस प्रकार से जाना और प्रभु का वहां पर उपस्थित नहीं होकर 4 दिन बाद आना किसके था? प्रभु की महिमा के लिए। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी? आज भी प्रभु हर एक विश्वासियों के लिए अद्भुत महिमा की बातों को मेरे और आपके जीवन से दिखाना चाहते हैं कि प्रभु की महिमा का भाग हो। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना के 16वें अध्याय की 33वीं आयत में क्या कहा था? ये संसार में तुम्हें क्या होता है? 16:33। यस, 16:33 यूहन्ना 16:33। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, मगर क्या करो? हाँ जी, मैंने संसार को जीत लिया। हाँ पढ़िए, 16:33 मिला यूहन्ना समाचार। हाँ, जी हाँ, मेरे बोलने का मतलब है इस संसार में ही तो क्लेश हो रहा है ना तुमको। ये संसार है करके क्लेश है। आप बोलेंगे पाजी साहब, हम लोग भी प्रभु के दास से भय मानते थे, ये क्लेश। प्रभु कहता, याद रखो, तुम्हें क्लेश होता है, मैंने संसार को क्या कर लिया? तुम विजय से, तुम जयवंत हो,
तुम्हें विजय से भरा हुआ जीवन व्यतीत करना है। जो हमारा विश्वास है वो विजय के उत्सव में हमको ले चलने के लिए तैयार है, मगर उसके लिए प्रभु कहता है सिचुएशन विल कम। ऐसी परिस्थिति आ सकती है जैसे इस विधवा के घर में, जो प्रभु की दासी जिसके घर में आई और बात है तो घर में भी एक हांडी तेल और जो 2 बेटे बचे हुए थे सुपुत्र, उनको भी इन लोग क्या करना चाहते हैं, बंधुआई में दास बनाना चाहते हैं। याद रखिए प्रभु की महिमा में सारी बातें महिमा से भरी होनी चाहिए। घटनाएं होंगी मगर उसका अभिप्राय एक है, ओनली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। सब बातें मिलकर प्रभु को महिमा दे। मेरे और आपके जीवन में जितनी बातें परमेश्वर होने देता है उसके पीछे प्रभु के भक्तों का और उसका भय मानने और उसकी उपस्थिति को जो मान के चलते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर किसको उत्पन्न करती है, भलाई को, जो 8:28 में लिखा हुआ है रोमियो के। मगर ये भलाई वो भलाई नहीं है, ये महिमा की भलाई है। ये कैसी भलाई प्रभु, वो चला गया उसके दोनों बेटों को ले जाने के लिए और घर में देखो तो एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं, हालत कहीं भी अच्छी नहीं। वांटेड, सबको चाहिए 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 चाहिए। अरे प्रभु कहता मैं तुम्हारा चरवाहा, तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। मेरे को विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं होता। मैं और आप परमेश्वर से ये कहते हैं और हमारी दशा ये दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कहीं से मैच खा रही है, मगर फिर भी यदि यह परिस्थिति हुई है तो आखिर इसके पीछे अभिप्राय क्या? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर सिचुएशन इन आवर लाइफ इन दिस वर्ल्ड? इस दुनिया में, इस संसार में रहकर ऐसी परिस्थिति अगर निर्मित हो गई है, मेरे को और आपके जीवन में परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को आने दे रहा है, तो इसका अभिप्राय क्या है? What is the purpose of God's realm? परमेश्वर के राज्य में क्या अभिप्राय परमेश्वर ने इस महिमा के राज्य में मेरे और आपके लिए रखा है? हालेलुया। मेरे को और आपको ये बातें समझने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के लोगों के साथ कोई भी प्रकार की समस्या आ सकती है, मेरे को और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर मैं और आप अधिकतर समय क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? हालेलुया। आपको मालूम है जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, मत्ती के 14वें अध्याय में भी 22 से 24 आप घर में पढ़िएगा, जब उसने कहा आओ पार चले, और वो पहाड़ पे कहां चला गया? प्रार्थना करने। मगर जब नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी और हवा सामने की थी, तब यीशु मसीह कैसे आए थे? हालेलुया। प्रभु ने कहा आओ हम पार चले। जब प्रभु मेरे को और आपको यहां से स्वर्ग ले जाने का वादा करके मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं, तुमको तैयार कर रहा हूं, याद रखो ऐसी हवाएं चल सकती हैं। जब मेरे और आपके जीवन में प्रश्न आ जाए किधर है प्रभु? प्रभु प्रार्थना करने चले गए थे और वहां पे पानी पे चल के आ रहे थे। नॉर्मल नहीं, अब सब बातें अब नॉर्मल होंगी, सब महिमा की बातें होंगी। जो हमारी आंखों ने देखा, कानों ने सुना, जो चित्त में नहीं चढ़ा, उन लोग कभी देखे नहीं थे यीशु मसीह पानी में चल रहे हैं, मगर यीशु मसीह पानी पे चल कर आए, हम लोग जानते हैं। बोलने का मतलब है यदि कहीं पार चलो में आपको प्रभु यीशु दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप ऐसा मत समझिए प्रभु नहीं है क्या। आपने कहा था मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं ऐसा साथी हूं, सब छोड़ दे तो छोड़ दे, मगर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ गए, उसने कहा मैं हूं, डरो मत। और फिर अद्भुत चमत्कार हुआ और हम जानते हैं पतरस ने कहा प्रभु यदि तुझे तो पानी पर चलने की आज्ञा दे। तो बताइए इसके कारण जैसे उसने विश्वास किया एक बड़ा चमत्कार हुआ कि नहीं? यीशु मसीह पानी पर महिमा में चलने का उद्देश्य था कि पतरस विश्वास करके उस महिमा की बात को सीख जाए। साधारण बातें नहीं, अब मैं तुमसे असाधारण बातें कराना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत बातों को प्रकाशित करके उसे प्रवाहित करना चाहता है। ये बातें, दिस इज द टाइम टू शो आवर आइडेंटिफिकेशन। मेरी और आपकी पहचान जो प्रभु यीशु मसीह में जो महिमा समेत भरा हुआ मेरे और आपके साथ, मेरे और आपके अंदर और मेरे और आपके बीच में रहकर अद्भुत महिमा को दिखाने के लिए खड़ा हुआ है, वो इन परिस्थितियों को आने देता है कि हम इन परिस्थितियों में बता सके कि जिसके साथ हम हैं और जो हमारे पास है, जो हमारे साथ है, जो इस संसार में उससे बड़ा है, सामर्थ्य है और महिमा को दिखाकर अद्भुत महिमा को मेरे और आपके जीवन पर प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। हालेलुया। मगर इन परिस्थितियों में उसको मालूम था स्त्री को क्या करना है। परिस्थिति हुई, इसके घर में आई, परिस्थिति आती है, मैं और आप क्या करते हैं? पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों, बहुत सा प्रार्थना करिएगा। हम लोग ऐसी परिस्थिति में ऐसी में अधिकतर लोग ये वाली प्रार्थना कराते, वो भूल जाते। मगर याद रखिए इसके बाद दूसरी आयत में क्या लिखा? 4:2 दूसरा राजा 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत। हाँ हाँ, नहीं, एक ही का आखिरी अलायत, पर जिसका वह कर्जदार था वो आया है, तो उसने क्या कहा? हाँ, बजदत्ता की चेली पत्नी ने क्या किया? ध्यान से सुनिए। एलीशा से दुहाई देकर कहा, किसके पास गए? समस्या के समय किधर मुड़ी?
मेरे और आपकी जिन्हें परेशानी आती, समस्या आती है, तो मैं और आप किधर मुड़ते हैं? कोई इधर जाता, कोई उधर जाता है, कोई जितने सोर्सेज हैं वो सब इस्तेमाल कर लेता है। इसका सहायता ले लेते हैं, उसका सहायता ले लेते हैं, इधर भी चले जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं, इसकी भी सहायता ले लेते हैं, इससे भी पूछ कर ले लेते हैं। नहीं, यहां पर क्या लिखा है? जैसे पता चला तो भयदक्ता की चल की पत्नी में से स्त्री ने क्या किया? एलीशा की दुहाई। परीक्षा के समय, परेशानी के समय किधर मुड़कर जाना इसको मालूम था। शी न्यू टू whom टू टर्न इन हर ट्रबल। अपनी समस्या के समय में किधर मुड़ के चलना है, ये बात मेरे को और आपको समझो। प्रभु ने पहले ही कह दिया, ए सब परेशान लोगों, थके लोगों, बंधन में फंसे लोगों, गुलामी में जाने वाले लोगों, मेरे पास आओ। पैसा हो तो भी, नहीं हो तो भी मेरे पास हो। कोई साथ हो तो भी, कोई नहीं हो तो भी मेरे पास हो। कितने लोग इन बातों को कहते हैं? यदि भजन संहिता 40:1 में हम लोग सब जानते हैं कि क्या लिखा है। भजन संहिता उसका 40वां अध्याय उसकी पहली आयत में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर गॉड सहायता करने के लिए मेरे को और आपको सहज, सबसे इजीएस्ट, फास्टेस्ट वेस्ट में मेरे और आपके लिए अवेलेबल होकर सब कुछ प्रोवाइड करने वाला, जब वो जायरे बनकर मेरे और आपके लिए उपस्थित होने वाला, मेरा और आपका शरण स्थान और बल, जहां की शरण में आकर, जहां चर्च ऑफ गॉड में रहकर मैं और आप वो शक्ति, जो शक्ति हांडी भर तेल और दोनों बेटे भी जाने वाले थे, अब खुद की भी शक्ति नहीं, बच्चों की शक्ति थी, जो धन था वो भी नहीं, साथ साथ जो उनके पास क्या था? तेल। एक हांडी तेल को छोड़ सब कुछ खत्म होने की अवस्था में वो किधर गई? किधर मुन्ना? जब परेशानी होती तो सीधा प्रभु के दास की ओर गई और कहीं नहीं गई। प्रभु के लोगों भयजक्ता के पास गई। मैं और आज प्रभु के लोग किधर जाते? आज जब अभिषिक्त और भयजक्ता और भयजक्ति परमेश्वर ने आज जब कलीसिया प्रदान की क्या है, तो लोग जब परेशानी में तो वो जाते किधर है? इसी के 50वें अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है, प्रभु क्या कहता है? संकट के दिन तुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने। ये स्त्री वहां पे पुकारने लगी, सब ऐसा हो गया, मेरा पति तेरी सेवा कर रहे, दास था ना जो सेवा कर रहा था वो चल, अब आगे लोग गिल जाए। मगर ये किससे बोल रही है? केवल भयजक्ता से बोल रही है। आज भी प्रभु ने कलीसिया में अभिषेक लोग रखे हैं, भयजक्ता रखे हैं, उनसे अपनी बातों को, अपनी समस्या को लेकर आना। हमें इधर उधर और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। इन बातों को जानते हैं कि प्रभु ने क्या किया। हम जानते हैं यहां पर शी टोल्ड प्रोपराइटर ऑफ सॉरो एंड प्रॉब्लम, उसने क्या किया? अपनी सारी दुख की अवस्था और अपनी समस्याओं को बता दिया। आज हम में से कितने लोग हैं जो है ना अभिषिक्तों के पास आकर, विशेषकर अपने लोगों के पास, क्योंकि वो जिस दास के पास रहकर सेवा करता था उसी के पास गया। आज सेवा करते कहीं और, प्रार्थना कराते कहीं, रहते कहीं और, ऐसा वाला कोई भी सेवा का भाग नहीं होना चाहिए। मेरे राम के जिनमें सब चीज डावाडोल ना हो, ड्रिफ्टेड ना हो, इधर उधर मुड़े हुए, घूमी हुई, ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़े तो समझ में आएगा कि अपनी सौर और प्रॉब्लम को लेकर उसने भविष्यवक्ता को, उस एलीशा प्रभु के दास को सब बातें बता दी थी। 37:14 पढ़े। हाँ, नहीं, 37:14 यशायाह नबी की पुस्तक 37वां अध्याय उसकी 14वीं आयत 14। यस। अब बताइए, इसके सामने इतनी समस्या आई थी, उसको कहां फैला दिया? उसको कहां फैला दिया? परमेश्वर के भवन में। आज परमेश्वर के भवन में प्रभु के दास अभिषिक्तों, भयजक्ताओं के सामने बातों को बताने के बजाय आदमी किधर हिचकिया ने जब ये बातें की, उसके 3 विरोधी है ना सेना भी थी, कैसे प्रभु ने उसको जीत दे दी। हम सबको मालूम है ना, सबको प्रभु ने क्या कर दिया? हराकर
सबको वापस भिजवा दिया और लिखा सबकी चीजें भी परमेश्वर ने उन्हें जीत दिलाकर दे दी। आज प्रभु कहता है दुश्मन तेरे कितने भी हो उसके बावजूद भी मैं तेरे लिए वो करूंगा जो तेरी आंखों ने देखा नहीं। हालेलुया। उसको मालूम था जीना मेरे लिए ये, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। जीऊंगा तो मैं तेरे लिए प्रभु, आप चाहे तो ठीक, आप जैसा बोलेंगे, मगर वो सारी पत्री, सारे एप्लीकेशन को, प्रार्थना को, जरूरत को लेकर वो किधर पहुंच गया? हिचकिया भी कहां पहुंचा? लिखा उसने उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। आज कलीसिया में ओ प्रभु के दास और अभिषिक्तों के सामने हमें सामुदायिक कलीसिया रूपी समुदाय में जब जमा होकर सामाजिक रूप से जमा हुए हैं, अपनी जरूरतों को रख दे, तब प्रभु बड़ा चमत्कार करने के लिए तैयार है। क्योंकि प्रभु को उसका ध्यान है। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मैं तुम्हारी हर एक बातों का ध्यान रखता हूं, तो अपनी चिंताओं को लेकर आ जाओ। इसी भजन संहिता के 55 की 22वीं आयत में लिखा है, जहां प्रभु कहता है तुम जैसे भी हो इस अवस्था में मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। हाँ, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वही तेरी क्या करेगा? तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। भजन 55 के 22वीं आयत में लिखा है। हाँ, क्या करेगा? अपना बोझ यहोवा पर, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। प्रभु कहता मैं सब करूंगा, मगर कब? जब तू डाल देगा। ये स्त्री प्रभु के दास के पास डाली, अपने रोने को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को किसी और को बताने नहीं गई। जैसे ही आप चले जाएंगे, प्रभु इन अद्भुत बातों को मेरे राम में जीवन में करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए इधर उधर ना देखे, ध्यान दे, अपने बोझ को प्रभु पर ले आए। प्रभु ने सब बोझ को उठा लिया। प्रभु ने क्या कहा 11:29 में? मत्ती समाचार 11:29 में कहा सब लोग ले आओ। उसके बाद बोला कितना सहज है, जब तुम ये सीख जाओगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु के पीछे चलना लिखा, अपना क्रूस उठाकर पीछे चलना बहुत जरूरी है। क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, आज मसीह को दिल देना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना हो। अपने जीवन में जो कुछ भी हम उसको लेकर आ जाए। इस स्त्री के जीवन में इतनी तकलीफ थी, 2 बेटे बंधुआई में जाने वाले थे, 1 हांडी तेल था बस, और कोई रास्ता नहीं था, वो चली गई सीधा। आपके जीवन में क्या हो रहा है उसको भूल जाइए, चली गई। हिजकिय्याह राजा के तीनों तरफ तीनों सेना ने युक्ति मारकर उसको खत्म करने की ठान ली थी। ऐसे में चुपचाप लेकर चला गया। जीऊंगा तो प्रभु तेरे लिए, और यदि आप चाहें तो मुझे जीत देंगे और मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। और आखिरकार परमेश्वर ने उसे जीत दी और वो आगे बढ़ गया। हालेलुया। मेरे को और आपको सोचने और समझ कर डरने की जरूरत नहीं है। आज मेरे और आपके साथ सब परिस्थितियों की प्रभु ले चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। ये 3 बात हो गई। चौथी बात, कौन सी 3 बात समझ में आई? ट्रबल कभी भी प्रभु के लोगों के पास आ सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे को और आपको घबराना नहीं है। मगर प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता, मगर याद रखो मैंने संसार को जीत लिया। दूसरी बात हमने देखा था कि ऐसे समय, ट्रबल के समय हमको मुड़कर किधर जाना है? प्रभु के पास। वही हमारा क्षण, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर वही है। उससे हम पुकारेंगे, वो छुड़ाएगा और हम उसकी महिमा भी करेंगे। इसी के अभिप्राय के लिए तो परमेश्वर इन परिस्थितियों को मेरे राम के जीवन में उन्हें देता है कि मां प्रभु की महिमा को दिखा सके। तीसरी बात हमने देखा कि उसने प्रॉफिट को, भविष्यवक्ता को प्रभु के घर में जाकर क्या किया? अपनी सारी सौरों को, दुख को और अपनी समस्याओं को बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप भी जब ऐसा करेंगे तो प्रभु सब कुछ करने के लिए तैयार है। दूसरी आयत में जब हम पढ़े तो उससे कौन सा प्रश्न पूछा गया? देखिए, दूसरा राजा 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत। बता तेरे घर में क्या है, तेरे जीवन में क्या है, तेरे परिवार में क्या है? ओह, एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु बताइए, काम करने के लिए तैयार है। आपको मालूम है आपका परमेश्वर न सोता ना ऊँगता, 24 घंटा काम करने के लिए तैयार है। दिन रात काम करता हो। हम लोग तो थोड़ा काम करते, प्रभु थक गए, थोड़ा लॉकडाउन है, खुल जाएगा तो हम लोग काम करेंगे। प्रभु तो ऐसा लॉकडाउन हो, कोई सा भी डाउन है, प्रभु तो हर समय आप होकर मेरे और आपके लिए काम कर रहे हैं। हेलो, दिन ही दिन में काम करना, एक रात आने वाली होगी उसमें कोई कार्य नहीं कर पाएगा।
लिखा है, मेरे को और आपको इसमें स्मरण रखना है। और यहां पर लिखा वचन में उससे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? मैं तेरे लिए क्या करूं? हाँ, आगे मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। बता क्या करूं और तेरे घर में क्या है। बताइए, आज कितने लोग से प्रभु बोल रहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं है? कई बैंक में जाते, कहीं लिखा है मैं ये हेल्प यू, है ना? कई सेवक ले लोग खड़े रहते हैं कुछ भी चीज लेकर, है ना? जब आपके पास कुछ रहता है और आप कुछ लेने जाते हैं, जब कुछ नहीं है तो कोई सेवा करने के लिए कितने लोग खड़े रहते हैं। मगर यहां पर लिखा, प्रभु कहता है, प्रभु का दास पूछता बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आज अभिषिक्तों के पास आकर जब भी आप अपनी अवस्था में आएंगे तो परमेश्वर आपसे पूछेगा, बोल तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तेरे पास क्या है? ये भी नहीं कि मैं दूसरे दे तीसरे दे और कैसे करूंगा। बता तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है। आपको मालूम है मूसा जब बोलने लगा, प्रभु इस लड़ाई में आप मुझे ले जा रहे हैं, वो लड़ना मैं तेरे को ले चलूंगा और तू इस्राएलियों पर जय प्राप्त करेगा और मिस्र में से निकालकर, मिस्र की गुलामी से निकालकर तू कनान देश ले जाएगा। वाह, इतनी बड़ी बात पूरी योजना के साथ बता दिया। मगर ये कितनी कठिन बात थी उसके लिए। वो बोलने लगा, प्रभु ये कैसे होगा? और जब उनको सब कुछ करने लगा तो उसने बता क्या पूछा था मूसा से, बोल तेरे पास क्या है? तो उसने क्या बोला, मेरे पास क्या है? लाठी थी तो लाठी है बोल दिया उसने। उसी लाठी से उसने जैसे समुद्र में क्या किया, उसने मारा, समुद्र थल बन गया और रास्ता बन गया। आज मेरे और आपके पास क्या पूछे, परमेश्वर तेरे पास क्या है? प्रभु आज कुछ नहीं, बस एक नाई के बस मेरे पास। तेरे पास क्या है? हाँ क्या है बोलने से परमेश्वर बताता। तो उससे पूछा तो उस स्त्री ने साफ साफ बताना, एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ भी नहीं है। इसमें शर्माने की बात नहीं है। मूसा के पास और कुछ नहीं था उस समय, एक लाठी थी। उसने कहा लाठी है, उसी लाठी से परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई कि नहीं? समुद्र को दो भाग कर दिया कि नहीं? जल को थल बना दिया कि नहीं बना दिया? आज भी प्रभु कहता मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने की सामर्थ रखता हूं। आज मैं और आप जब अपनी परेशानी के समय प्रभु के पास आते हैं, प्रभु पूछता मैं तेरे लिए क्या करूं? तेरे पास क्या है? क्या है? मेरे पास जिंदगी है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास कलीसिया है, मेरे पास प्रभु आपने योजनाओं का भाग रखा हुआ है। इसके साथ आप जो बोलेंगे, हाँ प्रभु कहता वो मैं करने देने के लिए तैयार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे पास क्या है प्रभु बार बार पूछता है। रोमियो के 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़े तो आपको समझ में आएगा। रोमियो 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9। देखिए क्या लिखा है, 8-9। जी हाँ, क्या बोलने का मतलब है? सब लोग ध्यान से सोच रहे, तेरे पास क्या है? आत्मा में, अपने आत्मिक जीवन में आत्मिक पहचान पूछ रहा है प्रभु। लिखा है अभी पवित्र आत्मा में ही मेरी और आपकी पहचान है, बाकी पहचान नहीं पहचानी। प्रभु यीशु मसीह में आत्मा में ही मैं और आप पहचाने जाएंगे। प्रभु यीशु आत्मा में ही मेरे को और आपको किधर बादल में लेने आने वाले हैं। यहां नहीं आएंगे यीशु मसीह, यहां से वहां तक ले जाने के लिए पवित्र आत्मा। जिनके पास पवित्र आत्मा, यहाँ पे 9 में लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन। आज लोग आत्मा से भरपूर होकर कुछ कर रहे हैं। दिन बहुत बुरे हैं इसलिए क्या करो, दाखरस से मत वाले मत बनो। कोई भी चीज ज्यादा कम है वो प्रभु पूरा कर देगा, कोई चमत्कार बड़ी बात नहीं है, मगर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। क्यों? क्योंकि आत्मा के द्वारा ही और मेरी और आपकी पहचान है। याद रखिए जो प्रभु यहां पर पूछ रहा है, वो पूछने का मतलब तेरे घर में क्या है, मतलब यदि आत्मिक घर में तेरे पास क्या रखा है। उस घर में शारीरिक घर था, उसने पूछा तेरे घर में क्या, उसने एक हांडी तेल बताई। आज पवित्र आत्मा का एक थोड़ी सी, प्रभु थोड़ी सी तेल है, बुझी बुझी चल रही है। मैं आत्मा में थोड़ा सा सरगर्म हूं, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। आत्मा की प्रार्थना, आत्मा की सेवा, इन सब बातों से मैं प्रभु में रुक गया हूं। आज मेरे पास ये सब कुछ नहीं रह गया, एक बस आखिरी बचा हुआ है हांडी भर तेल। आज भी हमारे आत्मिक रूप से कुप्पियों में तेल भरने का समय आ गया। ओ प्रभु ने पूछा था ना उन 10 कुमारियों में से क्या है, उनके पास नहीं था। मेरी कुप्पी में तेल दे प्रभु कि मैं आने दूं लू ज्योति। आज कितने लोग आत्मा में इतने भरे हुए हैं कि जहां भी जाए अंधकार में, वो कमियों में, वो ब्रेकडाउन में, लॉकडाउन में, आप प्रभु की महिमा को जहां जाए वहां दिखा सके। प्रभु कहता वो भरपूरी मैं तुम्हें देना चाहता हूं। इसलिए उसने कहा तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है। प्रभु चाहता है कि मेरे को और आपको आत्मा से भरपूर करके सारे वरदानों और फलों से भरे हुए जीवन को तुम्हारे जीवन से दिखाऊंगा।
वो मैं दिखाऊंगा, सब योग्यता कुशलता क्षमता मैं तुम्हें दूंगा, बशर्ते तुमको बोल तेरे पास क्या है और तू उपस्थित है क्या, तेरे पास क्या है। जैसे प्रभु के दास और प्रभु के भविष्यद्वक्ताओं और प्रभु के घर और कलीसिया में अपने समर्पण के साथ आप प्रभु के पास अपनी समस्याओं को, दुख और दर्द को लेकर आएंगे, तो प्रभु आपसे पूछेगा, प्रभु के दास, और जब पूछेंगे और जैसे ही जवाब देंगे मेरे घर में ये है, तब क्या होगा, चमत्कार आएगा। हालेलुया। एम्प्टी वेसल। हाँ, जैसे उसने पूछा कि ये सब बातें हैं, तब वहां पर क्या हुआ, हाँ, व्हाट शी हैज टू डू। अब देखिए, अब उसको क्या करने की जरूरत है, उसने बता दिया इतनी हांडी का तेल है और कुछ नहीं मेरे पास। अब याद रखिए, सब लोग ध्यान सुनिए, हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, लॉकडाउन है, ऐसा है, वैसा वैसा है, देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस। हेलो, मगर देखिए वचन क्या कहता है, वहां पर क्या हुआ, उसने क्या किया, उसको फिर से पढ़े, 4वां अध्याय। उसने क्या कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसी ने खाली बर्तन मांग लिया। कौन सा बर्तन, एम्प्टी वेसल्स, खाली। हेलो, खाली बर्तन लाना, बर्तन भरा नहीं चाहिए हमको है? आज लोग खाली वही चाहिए मेरे को। आज अपन कहते कौन भरा होगा, कौन ऐसा प्रभु वो दे दे मेरे को। प्रभु कहता जो खाली है वही मिल जाए, जो खाली बर्तन है वो लिया। प्रभु ने कहा तुम एक बर्तन हो, है ना, कुमार इस बर्तन को बना रहा है अपनी महिमा के लिए, और वो खाली भी हो तो उसको लिया, प्रभु उसको बनाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जब यहां पे होगा क्या करेगा, ब्रिंग एम्प्टी वेसल्स। क्या मतलब, हाँ, इस खाली वेसल को, खाली बर्तन को लिया दूसरे से मांग के, है ना। ये तो ठीक है, उसमें उसको बर्तन लेना था। देखिए ध्यान सुनिए, उस समय केवल उस तेल को बताया जा रहा है, आज के आत्मिक अर्थ में उसका मतलब अलग है। ध्यान से सुनिए, इस प्रकाशन को ध्यान से सुनिए। जो खाली, हाँ, बर्तन का मतलब कैसे, ब्रिंग एम्प्टी वेसल्स। यदि कोई घमंड है तो घमंड को छोड़ दिया जा। हेलो, अब सब तो चला जाता है, इसका बचा कुछ नहीं, बेटे भी चले जाएंगे, एक हांडी तेल मतलब वो भी खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं बचा। तो जो भी घमंड तेरे जीवन में होगा उसको खाली करके आ जा। प्रभु कहता है जो अपने आप को नम्र दीन करेगा मैं उसे शिरोमणि बनाऊंगा, है ना। अभिमानियों को क्या करता है, वो विरोध करता। इसलिए जब प्रभु के पास आओ तो अपने आप को नम्र दीन करो। धन्य वे जो नम्र दीन है, क्योंकि क्या करेंगे, पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे, अद्भुत बातों को देखेंगे। प्रभु ने बहुत सारी बातें कह दी। वो नम्रता और दीनता मेरे राम के जीवन में होना बहुत जरूरी है। यहां पर लिखा है क्या करो, अपने घमंड को खाली करके, मैं कुछ नहीं, कौन है, अब मैं जीवित नहीं रहा, गलतियों 2:20 में, मगर वो मसीह जो मुझ में जीवित है वो राज्य करता है। आज मसीह की शोभा मेरे राम की जिंदगी, मैं कौन तू कौन, इसको छोड़कर मसीह की महिमा का भाग मेरे राम की जिंदगी में। दूसरा, सेल्फ विल, घमंड की बातों को छोड़ दे। कोई भी आज ये ना कहे मैं कौन और तू कौन। इन अंतिम दिनों में मेरे और आपकी पहचान नहीं, मसीह की पहचान जो परमेश्वर ने मेरे को और आपको दी है, घमंड के साथ, वरदानों के साथ। आपकी कुप्पी में कितना तेल है, कितने वरदान है, कितने फल है, किन बातों में आप चार्ज है, कौन सी सेवा का भाग को आप अंजाम दे सकते हैं, यही आपका घमंड की बात हो। बाकी कोई बात में आप कहें प्रभु मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। दूसरी बात, सेल्फ विल। प्रभु ने खाली बर्तन लिया, मतलब सारे घमंड को खाली कर लिया, अब मैं कुछ नहीं हूं बस। जैसे उसने कहा था जाना और खाली बर्तन, तो लोग बोलेंगे तेरे घर एक ही है, तू खाली बर्तन क्यों ले आ रही है, वो सब छोड़ दे। लोग तेरे को कुछ ही बोले, कुछ भी समझे, खाली बर्तन मांग के लिया। हेलो, अपने आप को खाली लेकर आ, ओ प्रभु मैं खाली आपके पास आया हूं। कोई लोग कैसे समझेंगे, और ये तो बहुत अच्छा दास है, अभी ये बोलता था, वो तो ये दिखाता था, वो तो वो दिखाता था, वो सब छोड़ दीजिए। कहिए प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जैसा भी आपके पास आता हूं। जब अपने घमंड को हटाकर अपने आप को नम्र दीन करके प्रभु के पास आ जाएंगे, तब प्रभु अपनी महिमा को दिखाने के लिए तैयार। दूसरा, सेल्फ विल, मेरी इच्छा नहीं, है ना, मैं मेरी ऐसी कोई भी इच्छा, मैं इसके साथ आ रहा हूं, मैं उसके साथ आ रहा हूं, ऐसे कुछ नहीं। इसने कुछ नहीं बताया। अब इसने बोला मेरे पास हांडी भर तेल को छोड़ कुछ है नहीं, साफ बता दिया क्या है, कुछ नहीं बताया, क्या नहीं है वो बताया। मैं और आप क्या है वो बताते हैं, नो। सेल्फ विल लिखा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय की पहली दूसरी 1 से 5 आयत पढ़ लीजिएगा। उसमें सारे स्वार्थ की बातें मेरे और आपके जीवन में आएंगी, तो समझना खतरे की घंटी है। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
प्रभु बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता है। What she has to do, उसको क्या करना है? यदि वो अपने जीवन में चमत्कार करती है तो अपने घमंड को खाली करना, नम्र दीन कर देना। दूसरा क्या करना है? मैं मेरी कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं, मेरे पास 2 बेटे भी नहीं और एक हांडी को तेल को छोड़ कुछ नहीं, उसने बता दिया मेरे पास कुछ नहीं। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, है ना? अपन गीत गाते हैं, यहोवा मुझे तेरी, तो ये गाना नहीं चला था ना, इसलिए हम लोग भूल गए थे। नहीं, ये मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। हम अपने आप में कुछ नहीं है, उसी में मेरी और आपकी परिपूर्णता पाई जाती है। हेलो, तो हर एक सेल्फ विल को, हर एक खुद की इच्छा को, मेरी इच्छा, मेरा भाग, मेरा ये, मेरा वो, सब खत्म करना। मैं मेरी सारी बातों को आप दफना दीजिए। जैसे इस स्त्री ने कह दिया, प्रभु आपका दास था, सेवा करता था, बहुत अच्छा था। सब कुछ करने के बाद उसने एक भी शब्द नहीं बोला बोलते समय कि बोल तेरे पास है, मैं तेरे लिए क्या करूं। तब उसने कहा नहीं, एक हांडी तेल को छोड़ा और कुछ नहीं। तब ध्यान से सुनिए, यही बात मेरे राम के जीवन में भी रहे। आज भी हम अपने दुनिया में जितनी बातें हैं, कौन राजा था जिसको चंगाई देने के बाद जब मिल गया तो दुश्मन आया तो उसको ये बताने लगा मेरे को क्या क्या मिल गया। 15 साल एक्सटेंड कर दिया था ना उसके एज को, प्रभु ने उसकी मृत्यु को टाल दिया था, ले तो 15 साल बढ़ा दिया जाता। उसके बाद उसने प्रभु की महिमा की नहीं। मेरे को और आपको प्रभु की महिमा के लिए प्रभु बढ़ा कर सब कुछ दे रहा है। मैं और आप बचे हुए हैं, मैं और आप ऐसे समय में कलीसिया में रखे गए हैं कि मेरे रात के द्वारा प्रभु की महिमा। ये बताओ प्रभु मेरे लिए क्या करना चाहता है। ये नहीं कि प्रभु ने बचाकर सुरक्षित रखा, मैं खाता पीते घर का अच्छा हूं, सब जरूरत को पूरा किया, इस बात को नहीं। मगर प्रभु की महिमा की कौन सी बात है मेरे और आपके जीवन में रखी हुई है, उसको बताने के लिए प्रभु मेरे को और आपको तैयार रखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों के लिए हम, तो सेल्फ जितनी भी विल है ना, आत्मा से संबंधित है ना, सेल्फ से संबंधित है। उसको लिखा है, मैं अब जीवित नहीं रहा मगर मसीह मुझ में जीवित है ना। मैं क्या हो गया उस पर, अब मैं मसीह मुझ में जीवित है। एंड ऑल हिंडर्स थिंग्स इन आवर लाइफ, जीवन में कोई भी बात जो रुकावट का कारण बनी है, उन सबको प्रभु के सामने लाना है। एम्प्टी वेसल्स लाना मतलब अपने आप को खाली करके प्रभु के पास लाना। कितने लोग कहते हैं कि मैं खाली प्रभु, मैं तेरे पास आ जाता, मेरे पास कुछ नहीं प्रभु, मैं जैसा भी आपके सामने आ जाता। हेलो, कितने लोग इस अवस्था में कहते हैं। हिजकिय्याह राजा इतना बड़ा राजा, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी उसने क्या किया, नहीं प्रभु सब कुछ आपका, मेरे को विश्वास है दुश्मनों ने जो भी योजना बनाई है और तीनों तरफ से घेर लिया है, अब बचना मुश्किल है जो भी है, मगर मुझे विश्वास है जीना और राज्य करना और विजय दिलाना आपके हाथ में है, इसलिए मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं। उसने क्या किया, बोलिए ना, जितनी रुकावट की बात थी उन सब को समर्पित कर दिया। राज्य प्रभु आप चाहे तो मैं जीऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा राजा अभी है, लड़के मारूंगा मैं, 2-4 को मारूंगा और चला जाऊंगा, ऐसा बोल सकता था। कम से कम एक सेना को तो कर ही दूंगा। नो 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 नो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने। हेलो, मेरे और आपके जीवन में जितनी भी रुकने वाली बातें हैं उनको दूर कर देना है। प्रभु ने बात ना, हर रोकने वाली और उलझाने वाली वस्तुओं को भूल गए। इब्रानियों के 12वें अध्याय दूसरी, उद्धार करता प्रभु यीशु की ओर ताकते रहिए और रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली वस्तु को, पाप को दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है बड़े हियाव से दौड़े, धीरज से दौड़े। आज धीरज में जितने हिंडर्स और रुकावटें आ गई हैं, आज रुकावटें एक के बाद एक बहुत सारी है, मगर प्रभु कहता है इन सबको क्या करिए, बीमारियां बोलिए, तकलीफें बोलिए, परेशानियां बोलिए, हवाएं बोलिए, एक के बाद एक पैदा हो रही, नहीं नहीं हवा, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, पता नहीं कहां से पैदा हो रही है। हाँ, प्रभु कहता है इन सबको मैं क्या करूंगा, दूर करने की सामर्थ्य रखता हूं। यदि मैं और आप विश्वास करें तो प्रभु सब कुछ करेंगे, है ना। तो उसने क्या किया, स्त्री ने खाली बर्तन मांग के ले आना, तो उसने वही किया कि नहीं किया। हेलो, सबको मालूम है, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोस से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़ा बर्तन नहीं लाना, कितना, हेलो, मतलब खाली थोड़ा मत लाना, मतलब हम लोग कितना खाली करना है अपने आप को। हेलो, घमंड की बातों को, बहुत से मैं मेरा है उसको सबको, और भी रुकावट की बहुत सी बातें, ये हमारी है, ये हम लोग की है, ये उसकी है, इन सब को दूर करते हुए मेरे को और आपको परमेश्वर के पास आना। प्रभु मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है, मेरा जीवन बस केवल आपका है और आपकी महिमा से भरा हुआ है, मैं उसके लिए है। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा। पहला बात ऐसे कर दे, दूसरा बात क्या कर, हा? घर जा और द्वार बंद कर दे। क्या कर दे, द्वार बंद कर दे। और ये तो गई है, खाली बर्तन मांग के लाना एकदम सही,
हम खाली कर दिए प्रभु, हम कुछ नहीं है, अब दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठ जा। हेलो, कितने लोग आज प्रेयर करने के लिए प्रभु के सन्मुख ये होते, दरवाजा बंद है तो ही बैठकर प्रभु मैं आपके सामने बैठकर इंतजार कर रहा हूं, अब आपकी महिमा आ रही है, इस समय प्रभु अद्भुत महिमा को आप प्रकट करने जा रहे हैं, इस बार मेरा भाग है प्रभु, इस बार भी मेरे और लिए सब जरूरत को पूरा करके आप रास्ते खोलने जा रहे हैं, अद्भुत चीजें सब कुछ करने जा रहे हैं। शट द डोर, शट एवरीथिंग, जो भी चीजें बंद कर दो, दुनिया के रास्ते मत करिए, यहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इसकी सहायता उसकी सहायता, किसी की तरफ ताकने की जरूरत नहीं है, न दाएं न बाएं, सीधा मेरी ओर देखना, अपनी नजर को हटाना नहीं। सब लोग को सांप काट दिया था तो पीतल का सांप ऊपर रख दिया था, सबको क्या बोले थे, जिसको काट भी दिया ना सांप ने, जिसको जहर से लोग मर भी रहते तो क्या करे, केवल उस सांप से बनाए हुए है ना ऊपर पे पहाड़ पे, हाँ उसको भी अगर देख लेंगे तो वो क्या कर लिए जाएंगे, बच जाएंगे, सांप का जहर खत्म हो जाएगा और वो बच जाएंगे। हालेलुया। आज शैतान कितनी भी वायरस को दे, कितनी भी हवा भेजे, पहली दूसरी तीसरी चौथी, हाँ इन सब का कोई भी प्रभाव मेरे को और आपको छूने नहीं पाएगा, इनमें से कोई बातें एक्टिव नहीं हो पाएगा। प्रभु चाहता है कि इन सब दरवाजों को बंद कर दे। क्या कर दे? बंद कर दे, मतलब दूसरे कोई रास्ते को आने मत दे। नहीं हवा आ जाएगी, नहीं वायरस आ जाएगा, नहीं बीमारी आ जाएगी, नहीं कमजोरी आ जाएगी, नहीं लाचारी आ जाएगी, हाँ डर आ जाएगा। अरे जब आ जाएगा बोलेगे तो आ ही जाएगा, उसको बंद कर दे। अभी कहीं से कुछ नहीं आएगा, अभी केवल परमेश्वर से सब कुछ आएगा। इसी के लिए तो बोला खाली कर दे। और खाली करने के बाद जितने दरवाजे इस दुनिया में तेरे लिए खुले हुए थे, संबंध खुले थे, दोस्ती यारी खुली थी और खुला था दूसरा तीसरा चौथा रास्ता, सबको बंद कर दे। एक ही रास्ता जिसके द्वारा मेरे और आपके प्रभु सब कुछ करने जा रहा है। फिर उसने क्या बोला, हाँ क्या करे, द्वार बंद करके बर्तनों में क्या कर देना। यस पढ़े। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब देखो उसके पास बर्तन लादे गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी लिया। उसने उनसे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। हेलो, ध्यान से सुनिए। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने जो करना था, एक तो खाली करके दरवाजा बंद करना था। दो काम यदि आज लोग कर ले, अपने आप को खाली कर ले और प्रभु मैं आपकी कलीसिया में आकर बैठा हूं, मैं आपके साथ जुड़ गया हूं, यही है मेरे लिए, कोई दरवाजा नहीं, मेरा आप ही दरवाजा है, आप ही मार्ग है, आप ही सब कुछ है। मेरे स्वामी आप है, मेरे प्रभु हैं, तारनहार पालनहार, बचाने वाले बनाने वाले महिमा दिखाने वाले आप ही है, मैं आप ही की ओर देखता हूं। वेरी गुड। मगर यहां पर लिखा है उसने क्या किया, उसको क्या, जितने बर्तन है सबको लिया और वे लाते गए, उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी लिया। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। कब रुका? जब बर्तन खाली हो गए। जितना खाली करके मैं और आप आएंगे इन दिनों में, उतना परमेश्वर भरने के लिए तैयार है। आपके पास जितना खाली कर सकते कर लीजिए। अपने आप को कहिए, मैं कुछ नहीं प्रभु, मेरी कोई दौलत नहीं, मेरी कुछ नहीं, मेरा परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे संबंधों का, मेरे तन मन धन की कोई सी बातों का प्रभाव मेरा नहीं, सब आपका है। मैं सारे दरवाजे को बंद करके मैं आपकी ओर देखता हूं। जैसे ही ऐसा कर देंगे तो प्रभु अद्भुत चमत्कार को मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 81:10 में क्या लिखा देखिए, वो इसका क्या मतलब है कि तेल तब तक चलता रहा जब तक बर्तन खत्म नहीं हुआ। यदि आप खाली होकर अवेलेबल रहेंगे, आज कलीसिया में जितने लोग खाली बैठेंगे उन सबको प्रभु तृप्त करेगा और प्रभु बड़ा काम करेगा। यस 81:10 ऑफ साम, भजन संहिता 81:10 पढ़े। हाँ, तू अपना मुंह पसार में भर दूंगा। सब लोग कहते हैं मुंह खोलना बेटा सब लोग बड़ा बड़ा मुंह खोलते हैं ना। प्रभु बोलता है जितने बाल खोल ले, मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। प्रभु के सामने मुंह खोले, प्रार्थना में, आराधना में, सेवा में, मैं हूं यहां प्रभु। यस, मैं आपकी ओर देखता हूं, मैं मुंह पसारे खड़ा हूं, मैं प्यासा हूं प्रभु, मैं आपके पास आया हूं, मैं खाली आया हूं प्रभु। सब दरवाजे बंद कर दिए, आप ही मेरा द्वार है, आप ही मेरे सब कुछ है। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अद्भुत महिमा की बात को मेरे और आपके जीवन में बहाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 7:38 में क्या लिखा है, सबको मालूम है। यहाँ पे इस इजरायलियों के लिए 81:10 में क्या किया था, अपना मुंह पसार और मैं उससे भर दूंगा। और प्रभु ने मिस्र देश से निकाल लाया और उन सबको तृप्त कर दिया। और यूहन्ना 7:38 में क्या लिखा है, हाँ हाँ,
उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु सब कुछ बहाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज कितने लोग इसका रिजल्ट देखिए, जब तक वो लाते गए तब तक भरता गया। आज वो समय है, भर जाइए। प्रभु ने कहा था आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दिन बहुत बुरे हैं, इसलिए इसको भूलना मत। दाखरस से मत वाले और चीज कितनी ज्यादा है, कितनी सुरक्षित है, कितनी भरपूरी के साथ, इसकी मत सोचना। ये सोचना आत्मा से कितने भरे हो। किनकी कुप्पियों में 5 कुमारियों की कुप्पियों की तेल कम हो गए थे, बाद में गई, प्रभु ने इनको पहचाना नहीं। आज आत्मा की भरपूरी के साथ कलीसियाई रूप से महिमा के युग में, महिमा की सेवा में जितने लोग भरपूर होकर अपनी सहभागिता में अपना साथ देंगे, परमेश्वर जितने खाली रहेंगे उन सबों को प्रभु भरकर अद्भुत ले चलेगा। उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ऑफ द फिलिंग ऑफ द वेसल्स क्या हुआ? देखिए उसके रिजल्ट में क्या हुआ, आप जब पढ़ेंगे 7वीं आयत को पढ़ेंगे, 7वीं आयत 4-7। हाँ, सबसे पहली बात देखिए, शी वेंट डायरेक्टली टू द प्रॉफिट एंड अवेटेड फर्दर डायरेक्शन। ओह, डायरेक्टली इतना होने के बाद जब बहुत भर गया, वाह भर गया, क्या जबरदस्त तेल पे तेल भर गया, जितने डब्बे उतने भर गए, वाह वाह, खुश होके, बहुत ज्यादा खुश होता था आदमी, भटक जाता, पता नहीं किधर जाऊं, क्या करूं, किसके साथ बांटूं। हो, इसने क्या किया, सीधे जिसके पास वो गई थी ना, जब वो खाली और अकेली थी, जब कुछ नहीं था, उसी के पास फिर से गई। मेरे और आपके जीवन में चमत्कार आ जाता तो फिर किधर चले जाते? मेरे को बहुत आशीष मिल गई है, मैं भी भर गया हूं, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं, आदमी पता नहीं कहां चला गया, गुमराह, किधर चला गया पता नहीं। मगर यहां पर लिखा है, हाँ, शी वेंट डायरेक्टली टू द प्रॉफिट, डायरेक्टली सीधा उसके बाद लिखा, तो अब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। एलीशा के पास सीधे चली गई, प्रभु के दास आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया, चमत्कार आ गया है, महिमा उतर आई है, जितना अद्भुत चमत्कार जितने लाए थे सब बढ़ गया, जैसा आपने बोला था वैसे ही किया। वो जाकर वही बात के बताया। आज लोग आशीष पाने के बाद किधर चले गए? कितने लोग यहाँ पर आशीर्वादित हुए, कितने अभिषेक और कितनी अद्भुत बातों का प्रभाव यहाँ पर हुआ, और लोग लेकर कहां चले गए पता नहीं। मगर लिखा ये लेने के बाद सीधा किधर आया है? एलीशा के पास आया। ओ सर्वप्रथम प्रभु मेरे और आपको चाहता है कि वहां पर आ जाए, इसलिए लिखा अपनी समझ का सारा मत ले। अरे अब मेरे को तो मिल गया, अब मैं भी भर गया हूं, अब मैं भी वरदानों की सेवकाई कर सकता हूं, अब भी मेरे लिए सेवा का द्वार खुल गया, अब भी मैं जाके कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा बोल के आदमी चला जाता। नो, नीति वचन 3:5 में कहा, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, मत संपन्न मन से भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके कार्य करना, तब वो तेरे लिए क्या करेगा। स्मरण करना किसने बोला था? उसके पास चला जा और कह ये बातें हो गई हैं, तब वो तेरे को वहां पर वेट कर कि वो तेरे को कौन सा डायरेक्शन देता, आगे कैसे बताएगा। चमत्कार होना था, हाँ, जो खाली था वो भर जाना था, वो भर गया। जब चमत्कार हुआ तो आगे क्या करना है? इन चमत्कारों को लेकर परमेश्वर मेरे को और आगे क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। जब चमत्कारों को लेकर इनको ले लिया, फर्दर डायरेक्शन के लिए मेरे को और आपको प्रभु की ओर लेना है। जब आप 2 कुरिन्थियों 3:5 में पढ़ेंगे, लिखा है योग्यता, कुशलता और क्षमता परमेश्वर देता है। तेरे को मिल गया, इसके साथ ही तू कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। अब बताइए, तेल ही तेल भर गया, पैसे ही पैसा, खाली पैसे से क्या क्या करती, सोचो आप इसका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, क्या करती। मगर इसने कहा नहीं, मैं उसके पास जाऊंगी और उससे बोलूंगी, वो जैसा बोलेगा मैं वैसी करूंगी। कभी कभी पैसा बहुत आ गया, अरे लॉटरी खुल गई है, ओ ये आशीर्वाद मिल गया, अरे वो तो भरपाई से मेरे पास है, आज मैं कुछ भी कर सकता। नहीं 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 नहीं, वो गए और उन्होंने पूछा, हाँ क्या हुआ? फिर सबसे पहले उसके बाद जब बता दिया तो उसने क्या कहा? सबसे पहला काम प्रभु कहते, जा तेल बेचकर ऋण भर दे। जितना कर्जा मेरा और आपका बचा है, अपने संबंधों में जितना नुकसान पहुंचाया, जितनी बातें नकारात्मक मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपकी व्यवहारिकता में, मेरे और आपके पहचान में हुई है, उसको क्या कर दे? पूरा कर दे। जितना ऋण है ना उसको चुका दे। किस किस के साथ कौन सा हिसाब किताब में गड़बड़ी हो गई है, संबंधों में दूरियां हो गई हैं, अलगाव हो गया है, और एक साथ जो मिलकर करा करते थे हो गया है, उन सबको क्या कर दे? उन ऋणों को चुका दे। सबसे पहला काम वो कर। आज सबसे पहले जितने लोग भरे हुए हैं वो लोग ये पहला काम किधर कर रहे हैं? आज अंतिम दिनों प्रभु का आना बहुत निकट है। प्रभु कहते मैं कलीसिया को एक करूंगा, उन्हें एकता के सूत्र में बांधूंगा। आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। जितने आत्मा से भरे लोग हैं, आत्मा की एकता में, वो आत्मा का तेल सर से बहते हुए पांव तक छू जाएगा। जितने संपर्क में रहेंगे सब के सब तृप्त हो जाएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा। भजन 133 के आधार पर सब आशय अभिषिक्तों के माध्यम से सबों को छूकर तृप्त कर देने के लिए प्रभु आज भी अपनी महिमा के अनुसार आत्मा में होकर तैयार है। इसलिए
रोमियो की पत्री 13वां अध्याय की 8वीं आयत में, फर्स्ट टू पे हर डेब्ट, तेरे जितने कर्ज है ना उसको चुका दे। आज कितने लोग जो प्रभु के पास आ रहे अपने कर्जों को चुकाकर प्रभु के साथ अपने 13:8 पढ़े, बताइए, और किसी का कर्जा मत रखिए, आपस के प्रेम को छोड़। प्रभु ने हमसे प्रेम करके सबको दिया। मैं और आप आज आत्मिक रूप से आत्मिक परिवार में अपने प्रेम के कर्ज को कैसे उतारे, मैंने बाद में बोला था। पवित्रता की भावना लेकर करूं मैं तुझको प्रणाम, कर्ज तेरा मैं कैसे उतारूं ये समझ में ना, इसी के लिए तो मेरे को आकर सबसे पहला काम ये करना है। आज आदमी सब काम कर रहा है मगर ये वाला काम भूल गया है। याद रखिए, इस प्रभु की दास ने उसको बोला, जा सर्वप्रथम जाकर क्या कर, ये वाला काम कर। हाँ। और जब ऐसा हुआ तो प्रभु कहता है, जो ऐसा करता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है, बाकी लोग अधूरे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है इतना। और आखिरी एक और बात क्या बोला, हाँ 4:7 पढ़े, उससे तो अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। मैं तेरा और तेरे बच्चों के लिए सब प्रकार की योजनाओं के साथ सब प्रकार की पूर्ति तेरे लिए करूंगा। मैं ये वो पूर्ति करने वाला हूं, वो मेरे और आपके सब कुछ करने के लिए तैयार है। आज कितने लोग मानने के लिए तैयार हैं, ओ प्रभु आपके इस रिजल्ट में क्या हुआ, वो सीधा इस चमत्कार को प्राप्त करने के बाद प्रभु के दास के पास गया। आगे अगुवाई में उसने सारे कर्ज उतार दिए, मतलब अपने संबंध को, प्रेम के संबंध को, पहले प्रेम को जो प्रभु के लोगों के साथ, कलीसिया के साथ है, उसको उसने बना लिया। और फिर क्या हुआ, शी इज सफिशिएंट फॉर हर डेली नीड्स। और उसके बाद वो और उसका परिवार हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार हो गया और परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत किया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु इस बड़े चमत्कार को हम देखना चाहते हैं। वो हम चाहते हैं कि प्रभु की महिमा का भाग अद्भुत हो, जहां प्रभु इन बातों को मेरे राम के जीवन में पूरा करने के लिए तैयार है। वो ये उपाय करने के लिए तैयार है। जो भी लोग उसके पास आ रहे हैं प्रभु उसके लिए अद्भुत करेगा। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। कितने लोग अपने आप को खाली करके आने के लिए तैयार है, वो प्रभु सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया, ओ रबा सेरे बेरिया रबा खारा बला रबा रबा, ओ हालेलुया, हालेलुया रबा सेरे बेरिया, ओ रबा 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 सेरे बेरिया, ओ रबा सेरे बेरिया, हालेलुया रबा 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 सेरे, वाहिरे हूं, मैं मुहैया करूंगा। प्रभु आज सब कुछ करने के लिए तैयार है। केवल खाली हो जाइए और प्रभु की अद्भुत महिमा को अपने जीवन में ले। थैंक यू जीसस। मैं यहोवा यीरे हूं, मैं मुहैया करूंगा। मैं यहोवा यीरे हूं, मैं मुहैया करूंगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। मैं यहोवा यीरे हूं, मुहैया करूं। यस लॉर्ड, पूरा बात है। करूंगा यहोवा, यहोवा,
शरण में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, मेरी शरण में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, अपने परों में छिपा लूंगा, अपने परों में छिपाऊंगा, अपनी बाहों में बना दूंगा, अपनी बाहों में बना दूंगा। मैं यहोवा यीरे हूँ, मैया करूँगा, मैं यहोवा यीरे हूँ, मैया करूँगा। हमारे जीवित परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु के अद्भुत भाग को जितने लोग समर्पित होकर आज इस स्त्री ने अपने आप की सारी बातों को बता दी, और जैसे प्रभु के दास ने कहा वैसे किया, और जब भर गए तो भी वो प्रभु के दास की बात बताई, और उसके सब कर्तों से मुक्त होकर उसका और उसके परिवार का जीवन मंगल में हो गया, महिमा से भर गया। हम यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना करते हो प्रभु, आपके चरणों से ही पाते और विनती और प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग इस कलीसिया में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस महिमा के स्वाद को चखा है, आज के सत्य को मानकर खाली करके आ रहे हैं, सारे घमंड की, सेल्फ मिल की और सारी ऐसी बातों को जो रुकावट की इसको दूर करते हुए साथ हो जा रहे हैं, और प्रभु के अभिषेक और चिंताओं के साथ में होकर अद्भुत मार्गदर्शन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए सारे ऋण को चुका रहे हैं जो आपकी संगति को तोड़ रहा है, और जिससे प्रभु हम अंततः हमारा परिवार मंगल में हो और प्रभु की अद्भुत महिमा को दिखाने वाला हो सके। प्रभु आज जितने लोग वचनों को सुना और इस भाग को आज के दिन में वो तुझसे चाहा है, यीशु के नाम से उनके जीवन की हर एक बातें अलौकिक रूप से, अलौकिक मार्गदर्शन और उत्तम उपाय के साथ यहोवा हीरे बनकर आप अद्भुत से पूर्ण करने में आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से चमत्कार एलीशा ने कहा और वो एक हांडी का तेल उनको भर दिया, वे ऋण से मुक्त भी हो गए और उनका पूरा परिवार पूर्ण रीति से संभाला गया और प्रभु की महिमा का कारण बन गया। यीशु के नाम से ऐसा ही हर एक श्रोताओं पर, हर एक मानकर जो समर्पित हुए, जिन्होंने अपने संबंधों को मधुर बनाकर ऋण को चुकाने का और आपकी महिमा को प्रदर्शित करने का ठान लिया और समर्पण किया है, यीशु के नाम से आपके मन के जिन्वास धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना और ग्रहण किया है। सलाम जलाल आपको देते और सबों के जीवन की आशीष की कामना करते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते समय ग्रहण करें। आमीन आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिछले का प्रेम, पवित्र आत्मा के सेवा हमारे साथ बच्चों के साथ पति समर्पित हर लोग के साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।